अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी बच्चों। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, आबाद रखे। ये माँ तुहाडे नाल है ते मेरियां दुआवां तुहाडे वास्ते ने। अल्लाह ताला तुहानू दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देवे। तो परदेसियों, बहुत सारी माँओं की दुआएं आपके साथ हैं और मैं भी आपको कुछ खुशखबरी देना है। और वो खुशखबरी ये कि अगर मुझसे कोई पूछे कि इस वक्त में मोमिन कौन है, तो मैं यही कहूँगा कि जो परदेसी हैं। बेसिकली आप जितने भी लोग इस वक्त परदेस में हैं, उनकी मेजॉरिटी मतलब 95% लोग ऐसे हैं जो अपने लिए यहाँ नहीं हैं। जो उन लोगों के लिए यहाँ हैं जो पीछे पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, जहाँ भी उनकी फैमिली उन पर डिपेंडेंट है, उन्होंने अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे गम जो भी हैं, आप लोगों ने उनके ऊपर कुर्बान कर दिए। यहाँ रहने का मकसद क्या है आपका? सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना, रिस्क हिलाल कमाना और अपनी फैमिली और जो पीछे जो भी आपके डिपेंडेंट लोग हैं उनको सपोर्ट करना। एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। हमेशा हम देखते हैं परदेशियों की ईद सो के गुज़रती है, बस सुबह उठे नमाज़ पढ़ी। अब तो नमाज का भी सिलसिला पिछली 2 ईदों से ख़त्म ही है, इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना की वजह से। ईद ऐसे ही है जैसे कि एक नॉर्मल दिन भी, मतलब वैसे ही होता है, समझ लो जैसा ईद है परदेसी की ईद। लेकिन जो बैक एंड पे जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, वो तमाम खुशियाँ, गेट टुगेदर्स भी होती हैं, गैदरिंग्स भी होती हैं, पार्टीज़ भी होती हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे। लेकिन आप लोग यहाँ पे कुछ, क्योंकि आप अकेले होते हैं यहाँ पे, होते भी हैं तो मतलब वो कुछ दोस्त यार होते हैं, लेकिन वो गैदरिंग तो नहीं होती ना फैमिली वाली। इस सब्र पे और इस कुर्बानी पे यकीनन आपको एक बेहतरीन सिला मिलेगा अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको अपने अपने मुल्कों में इज़्ज़त का रोज़गार अता फ़रमाए, आमीन। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फ़्रॉड के बारे में। सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने स्टेटमेंट जारी किया है कि व्हाट्सअप के थ्रू कुछ फ्रॉड्स हो रहे हैं यहाँ पे। व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, कहीं भी आपको इस तरह के कोई मैसेजेस आते हैं, इसमें कोई फाइल्स वगैरह होती है, आप उनको ओपन मत कीजिएगा बिल्कुल भी, वरना हो सकता है आपके अकाउंट्स वगैरह हैक हो जाएँ, डिटेल्स वगैरह, क्योंकि नॉर्मली मोबाइल में रखते हैं आजकल लोग सारे अपनी जितनी भी पासवर्ड्स वगैरह ये वो हैं। उससे एक कभी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं यहाँ पे। इससे लोगों को अवेयर करें, लोगों को भी बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई कोई भी मैसेज आता है, कोई भी आपको बोलता है जॉब है या कोई आपकी लॉटरी निकली है या आपका ये इनाम हुआ है, इस तरह से लोगों को बेसिकली ये ट्रैप करते हैं। फिर बंदे क्या होते हैं, लालच में फंसते हैं जाके। लालच मत कीजिएगा बिल्कुल भी। कोई भी इस तरह का आपको मैसेज आता है, आप सिंपली उसको इग्नोर कर दें और उस नंबर को आप ब्लॉक कर दें फ़ौरन। क्योंकि एक दफ़ा आपके दिल में लालच आई, आप फिर उससे बात करेंगे, फिर वो आपको, एक दफ़ा आपने बात कर ली फिर वो परचा लेंगे आपको, क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो बंदे को कन्विंस कर लेते हैं। इसलिए बचें इस फ्रॉड से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बचाएं। और बाकी तो बस ईद का दिन है आज, ईद मुबारक कहने ही मैं आप लोगों के साथ आया था। और ईद मुबारक हो। और अपना और जो अड़ोस पड़ोस हैं आपके, अगर आप परदेसी भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी और आपके ताउन की। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।